Hello everyone. Today I am going to start our next topic, that is called the Planck quantum theory. Planck suggested that this theory in 1901. He says that a hot body emits radiant energy not continuously. यानी कोई भी hot body जो energy emit करेगी वो कभी भी continuously form में नहीं होगी. And this emit radiant energy is discontinuously form of a small packet. यानी कोई भी एनर्जी जो होगी, यानी सपोज करो कोई ये हॉट बॉडी है, सपोज करो ये मेरा ये जो है ये बॉडी दैट इज अ हॉट बॉडी, इससे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है, वो कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में होगी. और वो जो डिसकंटिन्यूअसली जो फॉर्म एनर्जी रिलीज हो रही है या एमिट हो रही है, वो हमेशा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन. अगर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है लाइट के फॉर्म में है तो दैट इज नोन एज फोटोन. यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी 1901 में प्लैंक ने सजेस्ट किया था और ये कहा था कि किसी भी हॉट बॉडी से अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो वो कभी भी कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में होगी और स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगी, एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन. यानी अगर ये लाइट के फॉर्म में रिलीज हो रही है तो दैट एनर्जी इज नोन एज फोटोन. इज इट क्लियर? फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. इट मींस एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. यानी जो एनर्जी होगी ईच क्वांटा की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की. अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, इन दैट कंडीशन E इज इक्वल टू द H न्यू. दैट इज द फॉर्मूला, एंड वेयर H इज इक्वल टू द प्लैंक कांस्टेंट. H क्या होता है? दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू द 6.624 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड. तो यहाँ पे जो H की वैल्यू होती है दैट इज H, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू द 6.624 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड. अब एक चीज और कही थी कि सपोज करो किसी बॉडी से एनर्जी अगर डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में रिलीज हो रही है तो वो ये जरूरी तो नहीं कि वो 1 ही क्वांटा होगी, वो 1 क्वांटा भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. इन दैट कंडीशन E इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लिख सकते हैं NH न्यू. ठीक है, एंड नंबर ऑफ फोटोन, कितने क्वांटा रिलीज या फोटोन कितना रिलीज हो रहा है वो होगा, एंड वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू द C by lambda. Then this value put in this formula, then E is equal to क्या हो जाएगा, NHC by lambda, where lambda is the wavelength. ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे भी अगर न्यू की वैल्यू रखते हैं C by lambda, then फॉर्मूला क्या होता है, ESC by lambda. तो दैट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. फिर से एक बार देख लो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी प्लैंक ने 1901 में सजेस्ट किया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कभी भी किसी भी हॉट बॉडी से अगर एनर्जी एमिट हो रही है या किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कभी भी कंटिन्यूअसली फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में होगी और स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होगी, एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन. सपोज करो हम एग्जांपल ही लेते, जैसे सन है, सन से अगर सनरेज मिल रही है तो क्या वो कंटिन्यूअसली मिलता है? नहीं. अगर हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में अगर 7 o'clock से इवनिंग में 7 o'clock से एनर्जी सेम तो होती नहीं, टेम्परेचर सेम तो होता नहीं. इट मीन्स जो सन से एनर्जी एमिट हो रही है वो किस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में हो रही है और स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है. तो दैट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. इसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसमें अगर कोई किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं, वेवलेंथ आपको गिवन है, तो एनर्जी तो हमें फाइंड आउट करनी है E, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू गिवन। वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू, बट न्यू तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन है, लेकिन लैम्डा गिवन है। तो वी नो दैट न्यू दैट इज इक्वल टू द c बाय लैम्डा। c दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन है क्योंकि ये, तो c दैट इज इक्वल टू द 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो c इज दैट इज इक्वल टू द 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये हमें सेंटीमीटर, तो इसको एंगस्ट्रॉम को चेंज करो, तो एंगस्ट्रॉम को अगर हम चेंज करते हैं दैट इज इक्वल टू द 6000 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसको भी हमने चेंज कर लिया। h की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताई, h दैट इज इक्वल टू द 6.624 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। तो अब इसके बाद हम इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू में। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस साइड, एंड E दैट इज इक्वल टू द एच न्यू, एंड हम लिख सकते हैं इसको, यानी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये लिख सकते E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा, दैट E इज इक्वल टू द एच सी बाई लैम्डा। Up put these all value in that formula, then in that condition E is equal to क्या हो जाएगा 6.624 into 10 to the power -27 into C की वैल्यू है, C की वैल्यू गिवन है 3 into 10 to the power 10 एंड लैम्डा है आपका 6000 इंटू 10 टू द पावर -8। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, मैं आंसर यहां लिख रही हूं, देन E इज इक्वल टू आ जाएगा 3.312 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 6 एंगस्ट्रॉम। वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, h that is the Planck constant, that the value is 6.624 into 10 to the power -27 अर्ग सेकेंड। अब ये अर्ग सेकेंड में दे रखा है, और न्यू तो भी हमें गिवन नहीं, तो न्यू इज इक्वल टू द c बाई लैम्डा। c दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हमने चेंज किया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6000 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चेंज करने के बाद हम जो भी वैल्यू होगी हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू द c बाई लैम्डा, हमने E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिख लिया। देन पुट द ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, देन E इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ये 10 है 16 है, 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करने के बाद E की वैल्यू आ जाएगी 3.312 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग। तो इस तरीके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद इस तरीके सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी, और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो भी प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। थैंक यू।